हाँ जी, चलिए आगे करते हैं। कोलिने का कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। देन 17th क्वेश्चन आपके पास है, शो दैट द वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अब ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस फॉर्म करते हैं, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, हम यूजुअली क्या करते हैं, अगर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दी हो तो हम क्या प्रूव करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अगर आ रहा है तो यानी कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो वही चीज हम करेंगे, बस जैसे हम उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस निकाल के करते थे, यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब क्या है, लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो, आपके पास ए वेक्टर हमने इसको मान लिया, सेकंड को बी मान लिया, थर्ड को सी वेक्टर मान लिया। अब सबसे पहले अगर मैं ए बी वेक्टर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है ना, तो अगर मैं मान भी लेती हूँ, मान लीजिए ऐसे मेरी ट्राइंगल बन रही है, मुझे नहीं पता कि कहाँ ए कहाँ बी कहाँ सी, बट अगर मुझे मान लीजिए ये मैंने ए मान लिया है, अभी मैं ज्यूम करके चल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि हाइपोटेन्यूज कौन से आने वाला है, ए बी सी। तो मेरे को पहले ए बी तो निकालना पड़ेगा ना साइड, फिर बी सी साइड निकालनी पड़ेगी, फिर ए सी साइड निकालनी पड़ेगी। तो ये साइड निकालने का मतलब वेक्टर की फॉर्म में कि इनका वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना है, यानी बी में से ए माइनस करो, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस आई कैप, -3 माइनस -1 यानी कि -2 जे कैप, -5 -1 यानी -6 के कैप। ऐसे ही मुझे बी सी वैक्टर निकालना है, तो बी सी यानी सी में से बी माइनस करो, 3 -1 यानी 2 आई कैप, सॉरी यहाँ पे जे कैप लिखा हुआ है गलती से, आई कैप आ गया। देन आपके पास -4 -3 यानी -4 + 3 माइनस जे कैप, फिर -4 -5 यानी -4 + 5 +1 यानी प्लस के कैप। ऐसे ही मुझे सी ए निकालना है, तो ए में से सी माइनस करना पड़ेगा, तो 2 -3 माइनस आई कैप, यहाँ पे -1 -4 यानी -1 + मैम बीसी में 2 बार जे आएगा? नहीं, मैंने यहाँ पे अभी करेक्ट करवा ना, ये वाला आपका आई है, मैंने अभी बोला ये गलती से जे लिखा हुआ है, आई है ये फर्स्ट वाला। ओके मैम। ओके, हाँ जी, सो जे कैप ए सी ए कर रहे थे हम, सो -1 +4 यानी कि +3, देन 1 -4 यानी 1 + 4 5 के कैप। तो अभी तीनों के वेक्टर निकाल लिए, अब क्योंकि इनकी लेंथ निकालनी है तो तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो ए बी वेक्टर बनाया, तो साथ ही में ए बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, √x² + y² + z²। तो यहाँ पे क्या है, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, यानी √41 आ गया। ऐसे ही BC का भी निकाल लो आप मैग्नीट्यूड, देखिए 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आपके पास ये आ जाएगा √6। यहाँ पे CA का मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो आपके पास √35 आ जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये राइट एंगल है, किन्हीं दो चीजों का स्क्वायर अगर थर्ड के साइड के बराबर आ गया उसके स्क्वायर के, तो वो हो जाएगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं ना कि √35 का स्क्वायर 35, √6 का स्क्वायर 6, 35 + 6 41 बन जाएगा, और तीसरी साइड भी क्या है 41, यानी BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्योंकि वेक्टर है, यहाँ पे लेंथ मीन्स मॉड, डिस्टेंस मीन्स मॉड, तो यहाँ पे आपको मॉड जरूर निकालना है। तो अभी इससे देखो, अगर AB हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पे अगर मैंने जैसे फिगर बनाई थी, तो अभी मेरे को कोऑर्डिनेट चेंज करने पड़ेंगे वर्टिसेस। AB हाइपोटेन्यूज है, तो यानी कि मेरी ट्राइंगल कुछ कैसी बन रही होगी, ये आपके पास B है पॉइंट, और ये आपके पास C पॉइंट है, यानी कि 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, एट एंगल C पे, क्योंकि ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। तो इस तरीके से आपकी ट्राइंगल बनेगी, ये यहाँ पे भी मैंने बना दी है, इट इज राइट एंगल्ड एट C एज AB इज द हाइपोटेन्यूज, ये आपकी ट्राइंगल बनेगी। ओके,
सो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज थी डॉट प्रोडक्ट वाली। एक बार करो, आपको समझ में आ जाएगा। ये वो चीज़ नहीं है कि बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैं पहले से बोल रही हूँ, आसान है, सिर्फ आपको चीज़ों के साथ फेमिलियर होना। ओके, सो अभी क्रॉस प्रोडक्ट का मैं बेसिक समझा देती हूँ। अभी जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट किया, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड है। ठीक है, मैं बेसिक थोड़ा सा बता देती हूँ, एक्सरसाइज अभी हम नहीं करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला बताया था, डॉट प्रोडक्ट में डॉट लगता था, क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पे साइन क्रॉस का लग रहा है। ओके, सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फॉर्मूला होता है ए मॉडुलस इंटू बी मॉडुलस इंटू साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब आपको ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा तो समझ में आया होगा। जैसे हम डॉट में क्या लगाते थे, कॉस थीटा लगाते थे, इसमें साइन थीटा लगाते हैं, बट फर्क इसमें और क्या है कि यहाँ पे एन वेक्टर लगा है। अब ये एन वेक्टर क्या चीज है, ये आपके लिए नहीं है। अब यहाँ पे जब क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा इमेजिनेशन चाहिए होता है, इमेजिन करोगे तब आप समझ पाओगे। अब एन वेक्टर बेसिकली क्या है कि मान लो जैसे मैंने दो वेक्टर लिए, ये मेरे फिगर देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ए बनाया जो इधर को जा रहा है, एक वेक्टर बी बनाया जो इधर जा रहा है। ओके, दो वेक्टर बनाए, एन वेक्टर मेरा वो वाला वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि मैंने तो ये एक पेपर पे बना दी दो लाइंस, आपको समझ में नहीं आएगी, बट आप इसको रियल लाइफ में दो डंडे पकड़ लीजिए, आप दो डंडों को देखिए इस डायरेक्शन में रखिए जिस डायरेक्शन में मैंने ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रखा है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर जब आप 3D में बनाएंगे इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो वो कुछ बाहर को आएगा। अब पेपर पे तो वो नहीं बना सकते, तो मैंने यहाँ पे वो डायरेक्शन ये शो किया कि ये ऊपर से ऐसे जा रही है, ये डायरेक्शन मैंने शो किया कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर जा रहा है किसके, ए वेक्टर और बी वेक्टर के। तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर जा रहा है, इस वेक्टर को हम एन कैप बोलते हैं, यानी यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जहां पे आपके मैम पास इसका एग्जाम्पल हम वॉल की हाइट से ले सकते, वॉल की क्या ले सकते हैं हम, हाइट से जैसे एजेस होती हैं उसमें एक लेंथ होती है एक ब्रेड्थ होती है, तो हाइट अगर हम एन मान के चलें तो हो सकता है। हाँ 3D में आप लोगे तो हो सकता है। ठीक है, 3D में बस इमेजिन करो कि अब यही चीज अगर मैं जैसे बना रही हूँ, तो ये अगर आउटवर्ड आ रही है, परपेंडिकुलर आना चाहिए दोनों वेक्टर के 3D में, ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर एक आप जैसे कोई डंडी लगा दो, 3D में इमेजिन करके देखो, क्योंकि ये सिर्फ इमेजिनेशन का है। 3D में इमेजिन करोगे तो ये वेक्टर एन वेक्टर जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आना चाहिए, तो जो वेक्टर ए एंड बी के परपेंडिकुलर है उसको हम एन कैप बोलेंगे। ठीक है, सो यही एन कैप यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला में। ठीक है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंस देख लो। एक तो डॉट प्रोडक्ट में यहाँ क्रॉस की जगह डॉट आ रहा था, अब नाम से ही पता लगता है ये क्रॉस है तो क्रॉस आएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे आपके पास साइन की जगह कॉस थीटा होता था, तो ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस, उसमें ये एन कैप नहीं होता था, यहाँ पे एन कैप है। ठीक है, अब उसमें भी हमने बहुत सारे पॉइंट्स याद रखे थे कि जब परपेंडिकुलर होता है तो क्या है, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर 1 आ रहा है या 0 आ रहा है, उसमें भी सीखा था। तो सेम ये भी सीखते हैं। यहाँ पे देखिए जो पहला रिजल्ट है वो तो ये है, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था कि अगर मैं ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ये आपने याद रखना है। तो ऐसे ही मैं क्रॉस प्रोडक्ट में आपको बता रही हूँ कि जब आप क्रॉस लेते हो तो वो क्या बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। इस तरीके से डिफरेंशिएट करके याद रखोगे तो आपको दिमाग में भी बैठेगा। ठीक है, डॉट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्रॉस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी चीज, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब क्रॉस मैं बोल रही हूँ बार बार क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो ए मॉडुलस 0 होगा कि ये 0 बन गया, या बी मॉडुलस 0 होगा कि ये 0 बन गया, या फिर अब यहाँ पे फॉर्मूला में देखो कि या तो ये चीज 0 होगी कि ये 0 बन गया, ये चीज 0 होगी ये 0 बन गया, या फिर ये साइन थीटा 0 आ रहा होगा कि ये ए क्रॉस बी 0 बन गया। तो हमने यहाँ लिखा कि या तो साइन थीटा 0 आ रहा होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में आप याद करो, अगर साइन थीटा 0 होता है यानी थीटा की वैल्यू एन पाई होती है, और कहाँ पे होता है 0 डिग्री, साइन 0 पे और 180 डिग्री पे।
ठीक है। तो या तो थीटा इसमें 0 डिग्री या 180 डिग्री आ रहा होगा, इसलिए वो 0 बन गई टर्म। ठीक है, तो ये आपने कंडीशन याद रखनी है कि a क्रॉस b 0 कब बनता है, या तो a मॉड 0 हो गया होगा, या b मॉड 0 हो गया होगा, या फिर साइन थीटा ही 0 हो गया होगा, यानी थीटा की वैल्यू 0 या 180 रही होगी। ठीक है। तीसरा रिजल्ट, थीटा अगर आपके पास 90 डिग्री है, π/2 है, तो a क्रॉस b का आंसर क्या आएगा, फॉर्मूला में डाल के देखो। यहाँ पे साइन थीटा को साइन 90 डिग्री कर दो, साइन 90 इज व्हाट 1, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, a मॉड इंटू b मॉड इंटू n वेक्टर। यहाँ पे भी a मॉड इंटू b मॉड इंटू n यूनिट वेक्टर। ठीक है। अगली चीज, अगर आपके पास दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, देन जैसे अब इसको भी कंपेयर कराती हूँ मैं डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, अगर दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो हम बोलते थे कि वो वेक्टर परपेंडिकुलर है। क्रॉस में क्या है कि अगर दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, देन वो वेक्टर्स क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। ओके, ये डिफरेंस है। अगला देखिए, अब पीछे मैंने आपको कराया था कि आई कैप इंटू जे कैप, के कैप के बराबर तो बिल्कुल नहीं था, 1 चल रहे थे, जे कैप इंटू के कैप इंटू आई कैप, ये इस तरीके से नहीं था। अब ये क्या हो रहा है, इनके ये ऐसे वाले आंसर्स क्यों आ रहे हैं, ये ऐसे वाले आंसर्स का मैं तरीका आपको समझाती हूँ। एक तो है कि हम राइट हैंड थंब रूल से समझते हैं, जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दूसरा तरीका भी कि अगर मान लो थंब रूल आपको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि थंब रूल में चाहिए होती है इमेजिनेशन, अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा एक शॉर्टकट भी है जिससे आप ये चीजें याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको वो थंब रूल समझा देती हूँ। जैसे आई कैप इंटू जे कैप, अगर यहाँ पे पहले आई कैप चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे थंब रूल का ये देखो, आपके पास अगर मैं आई कैप कहाँ होता है, इस डायरेक्शन में। थंब रूल कहता है कि अगर मैं आई कैप पहले लिख रही हूँ तो अपना जो पाम है वो इस डायरेक्शन में रखो, आई कैप की डायरेक्शन में रखो। ये है हमारी आई कैप की डायरेक्शन, तो हमने ये पाम इस डायरेक्शन में रखा, और मैं किसके साथ इसका क्रॉस निकाल रही हूँ, जे कैप के साथ निकाल रही हूँ। जे कैप यानी कि वाई एक्सिस, तो ये वाली एक्सिस जे कैप होती है। तो अगर मैंने अपना पाम इस आई कैप की डायरेक्शन में रखा और मैंने जो अपनी फिंगर्स है वो कहाँ को मोड़ी, जे कैप की डायरेक्शन में। ठीक है, हाथ से बना के देखना, फिंगर्स कहाँ को मोड़ी, जे कैप की डायरेक्शन में। तो ऑटोमेटिकली जिस डायरेक्शन में मेरा थंब जाएगा वो डायरेक्शन आंसर होगी। सो थंब मेरा किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। दिस डायरेक्शन इज व्हाट, के कैप। ओके, तो इसीलिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया है, के कैप। मैं फिर से बता रही हूँ, हमने आई कैप निकाला तो हमने अपना पाम ये आई कैप की डायरेक्शन में रखा, देखो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पाम जा रहा है, और क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, जे कैप के साथ। तो जे कैप मीन्स वाई एक्सिस, तो हम अपनी फिंगर्स जो है वो वाई एक्सिस की तरफ मोड़ेंगे, इसीलिए फिंगर्स इधर गई। अब ऐसे जब हम पोजीशन करते हैं अपने हाथ की, तो हमारा जो थंब है वो जिस डायरेक्शन में जाएगा, थंब जैसे जेड डायरेक्शन में जा रहा है यानी के कैप डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा, के कैप। ओके, ऐसे ही देखो, जे कैप इंटू के कैप करोगे तो आई कैप आएगा, के कैप इंटू आई कैप करोगे तो जे कैप आएगा। अब ये तो हो गया थंब रूल। अब मैंने एक आपको थंब रूल से इमेजिन करके समझाया, ये दो भी आप इमेजिनेशन से ही समझ पाओगे। बट अगर मान लीजिए आपकी इमेजिनेशन नहीं उतनी चल रही है, फिर आपको कैसे याद रखना है, तो उसका तरीका देखो, दो डायरेक्शंस है, एक हमारे पास क्लॉकवाइज, एक हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे आई जे के कैप लिख लिया, पहले तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूँ, ये उल्टा डायरेक्शन, इधर को इधर से इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये एंटी चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज में ध्यान रखो कि साइन पॉजिटिव रहेगा। अब मतलब क्या, कि अगर मैं आई कैप क्रॉस जे कैप कर रही हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, के कैप। आया ना। ऐसे ही देखो, अगर मैं जे कैप क्रॉस के कैप कर रही हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, आई कैप, वही आया। अगर मैं के कैप क्रॉस आई कैप कर रही हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, जे कैप, वही आया। बट अगर मैं डायरेक्शन उल्टी कर देती हूँ, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज कर देती हूँ, उल्टी का मतलब इधर, ये क्लॉकवाइज राइट साइड से चलना है, आई कैप क्रॉस के कैप करती हूँ तो मेरा आंसर जे कैप आना चाहिए। बट अभी साइन नेगेटिव होगा, यानी अगर मैं आई कैप क्रॉस के कैप करती हूँ तो मेरा आंसर माइनस जे कैप आएगा, ये ध्यान रखना।
ऐसी अगर मान लो मैं के कैप क्रॉस जे कैप करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस आई कैप। ऐसे ही मान लो जे कैप क्रॉस आई कैप करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस के कैप। ठीक है, तो अपने ध्यान रखना है, इतना तो हमें यहीं से समझ में आ रहा है ना कि आई जे है तो इधर के ही आ रहा होगा, जे के है तो इधर आई ही आ रहा होगा, के आए है तो इधर जे ही आ रहा होगा, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे ये ध्यान रखो, ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अगर पहले आई कैप है पहले जे कैप है तो उसका आंसर के कैप होगा, बट अगर पहले जे कैप और आई कैप हो गया तो उसका आंसर माइनस के कैप हो जाएगा, क्योंकि हम उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो थंब रूल से ये 3 सिचुएशन नहीं भी आपको याद रखती है तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप याद रखो। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, अभी टाइम इतना ही है। आज